अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। आप कैसे हो? हमारी दुआ है आप हमेशा खुश और आबाद रहें। शाह साहब, मेरे साथ एक मसला हो गया, उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ आप उसको सॉल्व करें। मैंने अपनी घरवाली के नाम पे मैंने खुद एक अकाउंट बनाया था। अब मैं उसके अंदर एप्लीकेशन देना चाह रहा हूँ, मगर मेरी घरवाली का कोई बैंक अकाउंट वगैरह भी नहीं है। अब इस सिलसिले में मैं क्या करूँ? क्या एफिडेविट वगैरह देना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा? प्लीज़ इसके लिए मुझे रहनुमाई फरमाएं, वालेकुम मेहरबानी। अस्सलाम जनाब जुल्फ़कार अली भट्टी साहब, हैदराबाद सिंध से। अल्लाह खुश रखे मेरे भाई आपको। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये तो कोई मसला ही नहीं है जुल्फ़कार भाई, बड़ा आसान सा हल है। आपकी मिसेस दरख्वास्त दें, सारा अकाउंट उनका है, आईडी उनकी है, उनका सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं है, तो ये तो कोई इशू नहीं है। उन आपकी मिसेस दरख्वास्त दे दें और उसमें आईबीएन नंबर आपके बैंक का दे दें। कोई किसी किस्म के एफिडेविट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का करम है शाह साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी है आपकी। हम जहाँ भी परेशान होते हैं आप हमारी रहनुमाई करते हैं। अल्लाह आपको इसका अजर देगा और हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन जुल्फ़कार भाई, अल्लाह आपको भी खुश रखे। ये बताएं, मेरी बात तो आप समझ गए हैं ना? एप्लीकेशन आपकी मिसेस ही देंगी कार्ड वाली रजिस्ट्री के ज़रिए, यानी एप्लीकेशन मिसेस की तरफ से ही जाएगी, आप नहीं देंगे। और उस एप्लीकेशन में जहाँ आईबीएन बैंक की डिटेल लिखनी होती है ना, वहाँ मिसेस आपकी डिटेल यानी आपका आईबीएन नंबर, आपका बैंक टाइटल यानी आपका नाम लिख सकती हैं। इसके सिलसिले में फिर किसी भी एफिडेविट की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। एफिडेविट की ज़रूरत जब पड़ती जब आप मिसेस की तरफ से दरख्वास्त देते, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप दरख्वास्त ना दीजिए, बल्कि मिसेस से ही दरख्वास्त दिलवाएं और एप्लीकेशन में मिसेस का ही मोबाइल नंबर मेंशन करें, ताकि अगर नैब कॉल करे तो बराह रास्त उनसे बात करके आईबीएन की तस्दीक कर ले, तो इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा आपको। अस्सलाम वालेकुम कमर जीदी साहब, मैं फरीद ख़ान बुन्नर से बात कर रहा हूँ। ये बात मेरे समझ में नहीं आता है, आप ज़रा तशफ़ी फरमाए कि ये जो प्रीज अकाउंट में सफरमान साहब के जो अमाउंट है, ये नेब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो उन प्रीज अकाउंट को खोल कर उनसे वो पैसे जो है मुतसरीन को दे दे। और ये प्रीज अकाउंट जो ये कौन जो है कौन उसको किसके दायरे इख्तियार में है कि उसको ओपन करे? वालेकुम अस्सलाम फरीद खान साहब बुनेर के पीके, अल्लाह आपको भी खुश रखे। नहीं फरीद साहब, ये नैब के पास तो क्या, ये इख्तियार वज़ीर आज़म और सदर के पास भी नहीं होता कि किसी फ्रोज़न अकाउंट से वो अमाउंट निकाल सकें। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल आर्डर के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा पटिशन दायर करनी पड़ती है कि इतना अमाउंट फ्रोज़न है, आवाम का पैसा है, आवाम को देना है, लिहाजा इजाज़त दी जाए। फिर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टाइम लेना होता है, एकदम ऑर्डर नहीं करती, उस पर काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। वो पूरे एक पटिशन की सूरत में केस चलता है, तब कहीं जाकर किसी नतीजे पर पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे सकती है। अदरवाइज़ ये इख्तियार किसी के पास नहीं होता। बैंकिंग लॉज बहुत सख्त होते हैं। Assalamualaikum, all my dears of this group, and effective of be for you and Cashworth. उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप तमाम ख़वातीन व हज़रात खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। ज़ाहिर है इस दफ़ा थोड़ी सी देर लग रही है आपकी रिमेनिंग 40% के सिलसिले में नैब की तरफ से। वजूहात क्या हैं ये मैंने आपको बता दी थी। अपडेट के हवाले से आप लोगों की ग्रुप में मैंने चैट सुनी, देखी, पढ़ी, तो मैंने ये राजा साहब की चंद दिन पहले मंजरियाम पर आने वाली वीडियो जो उनके अपने चैनल पर अपलोड हुई थी,
یہاں شیئر کی ہے۔ اس میں آپ کی تقریباً اپڈیٹس کے حوالے سے سوالوں کے جواب بھی موجود ہیں، اور پرسنلی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بغور سنیں اور اس کے بعد اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا تجزیہ یا اپنے خیالات گروپ میں شیئر کریں۔ پھر میں انشاءاللہ تعالی مزید اگر کسی رہنمائی کی ضرورت ہوئی تو وہ ضرور کروں گا، لیکن خیال رہے کسی کے بھی بارے میں کسی غلط قسم کے ریمارکس یا کمنٹس کی یا وائسز کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اپنی زبان آلودہ نہ کیجیے گا، دائرہ اخلاق میں رہتے ہوئے آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔